नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे परमात्मा द्वारा एक ऐसा गिफ्ट दिया गया है हमको। गिफ्ट अनंत है, लेकिन हम उन शक्तियों को परमात्मा ने जो हमको दी हैं और इतनी सहज हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हद से ज़्यादा। लेकिन हम समझते नहीं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं ये व्यर्थ है शायद। लेकिन इस धरती के ऊपर एक कण भी ऐसा नहीं है जो व्यर्थ हो। हर चीज सार्थक है। तो ऐसे ही एक चीज है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति कभी साधारण नहीं होती। ये वो चीज है जो असंभव को संभव करती है। कल्पना कल्पना वो है जो असंभव को संभव करती है। अगर कल्पना ना होती तो ये संसार का विस्तार हो ही नहीं सकता था। जिस मोबाइल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर कभी वीडियो ना देख पाते अगर कल्पना ना होती। जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपके पास ना होता अगर कल्पना ना होती। कल्पना शक्ति कैसी है और इसका क्या इस्तेमाल है? इसका इस्तेमाल करके जीवन में जो भी इच्छाएं हों, धन, आरोग्यता प्राप्ति, आध्यात्मिक प्रगति, जो भी आपकी इच्छा है, केवल और केवल कल्पना शक्ति के इस्तेमाल से उसे प्राप्त किया जा सकता है। केवल और केवल कल्पना शक्ति के द्वारा। ऐसी ये अद्भुत परमात्मा की कृपा है। लेकिन लोग इसको समझते हैं शायद व्यर्थ है। जब किसी को हमने ख्याली राम कहना होता है कि ये व्यक्ति तो अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ है, इसको छोड़ो। लेकिन कल्पना कल्पना आधार होती है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो पहले उसकी नींव बनाते हैं। नींव नहीं होगी तो मकान खड़ा नहीं रह सकता आपका। कल्पना हर चीज का आधार नहीं है, बल्कि जड़ से लेके ऊपर तने तक कल्पना का ही विस्तार है। और इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ये यानी कि ऐसी है, अगर इसके ऊपर घंटों तक, दिनों तक बोलता रहूं तब भी इसकी महिमा को मैं नहीं बोल सकता। ये इतनी डिवाइन है। कल्पना कल्पना कैसे काम करती है? असल में जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कुछ रेकी का पार्ट है। लेकिन टाइम के साथ में रेकी से काट के अलग कर दिया गया। एक चीज का कोर्स अलग बना दो, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग। तो जितने अलग अलग होते हैं उतने ज्यादा कोर्सेज करवाए जा सकते हैं। अब वो बिजनेस बन गया फिर। लेकिन ये सब रेकी का पार्ट है। और जब कोई रेकी करता है, रेकी का एक लेवल तो इस चैनल के ऊपर फ्री में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट आप देख के रेकी करेंगे, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपकी इच्छा होती है, जो कल्पना होती है, वो सहज में ही पूरी होने लग जाती है। आप रेगिस्तान में बैठ के कल्पना करते हैं कि आज मुझे एक फलाना शरबत पीना है। केवल कल्पना करते हैं, रेगिस्तान में बैठ के इच्छा करते हैं, केवल इच्छा भर भी करते हैं तो वहां पे प्रकट हो जाएगी, चीज पहुंच जाएगी। क्योंकि कल्पना क्या है? ऊर्जा का विस्तार करना। अपनी कल्पना के द्वारा हम एनर्जी को फैला रहे हैं ब्रह्मांड में। और जो रेकी करते हैं उनकी जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो बड़ी हाई हो जाती है, तेज हो जाती है। तो बड़े छोटे छोटे उनको ये चीजें करके, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कल्पना इत्यादि कह सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, छोटे छोटे काम करके बड़े बड़े रिजल्ट वो पाते हैं। जितने भी करोड़ोंपति लोग हैं उन सब ने इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया है, चाहे इस जन्मों में चाहे पिछले जन्मों में। क्योंकि जो इस जन्म में प्राप्त है किसी व्यक्ति को, वही पिछले जन्म में रहा होता है। सेम कोई दुखी है, पिछले जन्म में भी जब उसको पास्ट लाइफ में बहुत बार ले जाना पड़ता है, कई बार ऐसे केसेस आते हैं पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो सेम टू सेम घटनाएं उसके साथ हुई होती हैं। वही घटनाएं दोबारा रिपीट होती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बने होते हैं। अवचेतन मन में, अवचेतन मन में वो चीजें भरी होती हैं। तो वही चीजें पुनः 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 तब तक होती रहती हैं जब तक उसको आप चेंज ना कर दो, बदल ना दो उन पैटर्न को। तो हम कल्पना शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है, अब किसी को पैसा प्राप्त करना है, क्योंकि बहुत लोग मैसेज करते हैं मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ये है, ये वो, उसका उपाय बता दो, उसका उपाय बता दो, उसका उपाय बता दो। वो ऐसे उपाय ढूंढते हैं कि जाऊं मैं कहीं पत्थर रख दूं, कहीं मिट्टी रख दूं, कहीं ये कर दूं तो उससे मेरा काम हो जाए। उस प्रकार के उपाय में फंसे होते हैं। मैं आपको वैज्ञानिक चीज बता रहा हूं। ये वैज्ञानिक चीजें हैं, बिल्कुल आध्यात्मिक साइंस है। ये साधारण चीजें नहीं है। जब कोई सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसको ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। व्यक्ति उस तक प्रवेश कर जाता है समाधि की अवस्था में, उसको ये सब सहज ज्ञान होने लग जाता है। बिना सीखे, बिना समझे अपने आप ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि
हमारे पीढ़ियों से जितने बुजुर्ग रहे हैं उन सब की जो चेतना है उसमें ये सब पहले से ज्ञान है, उससे जैसे ही जुड़ते हैं वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना, चाहे आपको पैसा प्राप्त करना है चाहे कुछ भी, पहले आप शांत होकर स्थिर होकर बैठ जाएं। अगर आप रेकी की साधना करते हैं, बहुत अच्छा है, मेडिटेशन, मंत्र जाप, किसी भी तरीके से आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आपकी एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी वो हाई होती है। लेकिन इतनी जरूर है कि जितना आपका मन उसमें स्थिर होगा उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी जल्दी हाई होती है, उतनी यानी कि चमत्कार से आप भरे रहते हैं। आपके शब्द में एक एक में चमत्कार होता है, जो बोल देंगे वो शब्द बोला हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो व्यक्ति जो साधक होगा, बिल्कुल सही साधक, वो सच झूठ से भी ऊपर होता है। जिसको दुनिया कहते हैं कि ये झूठ है, उसके मुख से झूठ निकले वो झूठ भी सच ही होगा। उसके लिए कोई झूठ नहीं, कोई सच नहीं, काला गोरा, अंधेरा प्रकाश सब बराबर हो जाते हैं एक समय पे जाके। तो आपको क्या करना है, केवल कल्पना करने के लिए पहले 2 मिनट बैठे, 5 मिनट, 2 से 5 मिनट आपको बैठ के लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास कितना, कम से कम आपकी नाभि तक जाए, लंबा गहरा, यानी कि नाभि तक टच होना चाहिए। कम से कम 2 मिनट तो जरूरी है, 2 से 5 मिनट। तो लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी, ये बहुत मैसेज आते हैं, लेट के कर सकते हैं, पता नहीं लोगों की पीठ में स्प्रिंग पड़े हैं कि 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते, ऐसे मैसेज करते हैं। तो जैसी अवस्था में आप चाहें कर लें, लेकिन जितना खाली पेट करेंगे उतना ठीक है, नहीं तो आप नींद में भी उतर जाते हैं। तो आपने लंबा गहरा श्वास लेना। उसके जब लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो भीतर ऊर्जाएं हैं, एनर्जी हैं, श्वास के द्वारा वो एक्टिवेट होती हैं। तो आपको बहुत लंबा तो करना नहीं, अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है, अपना गोल पूरा करना है, चाहे पैसे का चाहे किसी भी चीज का। उसका चित्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास चित्र नहीं है, अब ये वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी चीज है, बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान है, लेकिन उतना उतना समझाता हूं ताकि हर व्यक्ति कर पाए। तो आपके पास चित्र होना चाहिए। किसी के पास, किसी को चाहिए कि मुझे, मेरे पास 2 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो उस व्यक्ति के पास अगर चित्र नहीं है, 2 करोड़ होगा, यानी कि 2 करोड़ उसके पास होगा, तो चित्र किस चीज का चाहिए, कोई 2 करोड़ का नोट तो है नहीं है। तो चित्र उसको चाहिए सफलता का, कि यहां पे वो बैठा है तो उसको क्या करना है, सिर्फ कल्पना करनी है। और यदि आप कर सकें तो रेकी का अभ्यास जरूर करें। एक लेवल तो यहां पे फ्री में बताया हुआ है, और एक ही दिन में 99% लोगों को एक ही दिन में रेकी की अनुभूति होने लग जाएगी। उस चक्कर में ना पड़ें। बहुत लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मुझे फलाने टीचर ने कहा कि वो रेकी नहीं है, जो बता रहे हैं वो है। तो उनके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जब तक उनको पैसे नहीं देंगे किसी को, तब तक वो नहीं मानेंगे कि वो रेकी है। किसी के चक्कर में ना पड़ें। रेकी के सिवा और कुछ नहीं है, प्राण ऊर्जा है, वही है। तो किसी के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ अभ्यास करें, उससे आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है, नई प्राण ऊर्जा भर जाएगी। श्वास, बैठ के आपने श्वास लिया, उसके बाद आपने एक चित्र रखना है। 2 करोड़ रुपए चाहिए उदाहरण के लिए। 2 करोड़ का आपने देखना है कि आप बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर, और यहां तक आपके दोनों तरफ, नीचे फर्श से लेके यहां तक नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं, और यहां पीछे लिखा हुआ है 2 करोड़ 10 लाख। वो लिखा हुआ आपने देखना है, पीछे लिखा है 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, तो उस चित्र को आपने केवल कल्पना में देखना है, केवल कल्पना में। कितनी देर, ये आपके ऊपर निर्भर है। कुछ लोग स्वभाव से ऐसे सहज सरल से होते हैं कि 2-4 बार करते हैं तो काम हो जाता है। उसमें चिंता में बिल्कुल ना पड़े, कहां से आएगा करोड़ 2 करोड़, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर प्रकृति की इच्छा ना होती तो आप भी ना होते इस धरती पे। अगर आप हैं तो आप भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया कि आपको मानुष जन्म मिल जाए। परमात्मा आपके ऊपर भी उतना मेहरबान है, तो उसके ऊपर विश्वास करें। परमात्मा का चमत्कार पल पल प्रकट होता है, तो इसके ऊपर विश्वास करना है कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है। और 2 करोड़ के ऊपर आप ऐसे बाजू रख के बैठे हुए हैं। इधर नोटों के बंडल चारों तरफ भर के पड़े हैं, यहां तक पड़े हैं, नोटों के बंडल पड़े हैं, उसके ऊपर आप आराम कर रहे हैं। एक चीज। दूसरा, उन नोटों के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उनको हाथों से फील कर रहे हैं उनको। ये दूसरा क्रम, ये कल्पना में ही करना है। उसको आप नोटों को फील कर रहे हैं हाथों से, उंगलियों से, उसका टच को फील करना है। फिर 2 करोड़ रुपया पड़ा है तो उसकी खुशबू कैसी आती होगी, वो आपने फील करना है। और लिखा हुआ जरूर देखना है बड़े बड़े अक्षर में। अब वो आपकी इच्छा है, आपके पास
आपकी इच्छा 20 लाख की है, 2 करोड़ की है या 200 करोड़ की है, वो आपकी इच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जितनी आपकी इसके प्रति, पैसे के प्रति लगन होगी कि मुझे कितना प्राप्त करना है, जितनी इच्छा होगी आपकी, उतना आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। केवल चित्र देखना है कि वो पड़ा है 2 करोड़ रुपया और आप यहां पे बैठे हुए हैं, ये एक चीज। दूसरा, जिसको निरोगता, तंदुरुस्ती प्राप्त करनी है, तंदुरुस्ती पहली सीढ़ी है, उसके लिए भी सेम टू सेम आंखें बंद करके उसने पहले लंबा गहरा श्वास, उसके बाद उसने एक चित्र देखना है कि वो व्यक्ति आंखों में, और चित्र आपका कहां होना चाहिए, आंखों की बिल्कुल सीध में। ऐसा नहीं आप आंखें बंद करके कल्पना कर रहे हैं तो चित्र उधर है, उधर नजर आ रहा है, उधर नजर आ रहा है, उधर नजर नहीं, वो आंखों के बिल्कुल सामने चाहिए, नहीं तो वो भूत भविष्य में पड़ा रह जाएगा। आंखों के सामने। हम कहते हैं सीधा चल, सीधा कैसे, नाक की सीध में। ये सारे पुराने लोगों की साइंस थी, नाक की सीध में, यानी कि जो प्राप्त करना है उसको सामने रखना है। छोटे छोटे हमारे वाक्यों में कैसे चमत्कार भरे थे कि सीधे चलो नाक की सीध में, यानी कि जो प्राप्त करना है उसी के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना है। तो आपने यहां पे चित्र बनाना है एक कि आप खड़े हुए हैं। अब इसमें भी कई दिक्कतें आएंगी, वो आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। कुछ लोगों को आएंगी, उनका क्या कारण है, क्यों है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो भी अगली वीडियोस में बताऊंगा मैं। तो उन्होंने देखना कि वो खड़े हुए हैं अथवा बैठे हुए हैं। अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता तो अपने आप को देखना कि खड़ा हुआ है चित्र में और एनर्जी से भरा हुआ है अपने आप में। अगर कोई बीमार है, दौड़ नहीं पा रहा, तो उसको कल्पना में देखना है यहां पे कि वो दौड़ता जा रहा है, और चित्र छोटा नहीं देखना, बड़ा देखना है, क्लियर देखना है। अगली चीज, चित्र कलरफुल, रंगों से भरा होना चाहिए। रंग जितने आप उसमें रंग डाल सके कल्पना में, नीला, हरा, लाल, पीला, जो भी, कभी भी उसमें ग्रे या काला रंग नहीं आपने देखना है कल्पना में। छोटा सा आपको मैंने प्रयोग बताया, लेकिन ये समझ लें जो मैंने 25 साल में कर करके, क्योंकि इंटरनेट वगैरह तो अभी आए, इंटरनेट की सुविधाएं अभी आई। जब पुराना टाइम था तो हम करते थे, हमको किताबें मिलती थी, किताबें भी ऐसी कि भगवान ही जाने, वो समझ में नहीं आती थी क्या लिखा है क्या नहीं, उसका क्या अर्थ है, कोई सवाल है, अब किताबें जवाब नहीं देती। लेकिन प्रैक्टिकल कर करके वो सब चीजें समझा हूं, तो वो चीजें प्रैक्टिकल जो मैंने सीखा है उसका ये सार तत्व आपको बताया है। एक इस तरह के बहुत सारे सार निकलते हैं, लेकिन ये बड़ी कीमती चीज है। 25 साल लगे इतनी सी चीजें समझने में, आज का टाइम बड़ा फास्ट है, बड़ा फटाफट समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना भर करना है, उस चीज को आपने देखना है, फील करना है। अगली वीडियोस में कुछ 5-10 लगातार सीरीज कोशिश करूंगा चलाने की, जिसको आप लगातार ये सब मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकें उसको समझ सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।